तो ये पूरा पाथ निकल जाएगा, क्योंकि जब तक टैंक लगा रहेगा तब तक आप कंफर्टेबली काम नहीं कर पाएंगे। तो टैंक को बाहर निकालना पड़ेगा। कैरेज लगी है तो थोड़ा सा स्पेस कम मिल पाता है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इधर हमने क्या किया, फिट किया, इसको टिल्ट किया और यहाँ पर हम सेट कर लेंगे इसको। हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं एप्सन के जो प्रिंटर, इंक टैंक प्रिंटर है, इसको किस तरह से हम डिसअसेंबल करते हैं वो बताते हैं। ये मॉडल है L405, ये आपका देखो दिख रहा है L405 मॉडल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक स्क्रू दिख रहा है, इसको ओपन करेंगे। टैंक का सेफ्टी रखना है, क्योंकि टैंक से इंक नहीं ओवरफ्लो होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने ये देखो स्क्रू ओपन किया, इसको मैं साइड में रखते जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने स्कैनर को ऊपर किया। ऊपर करने के बाद फिर हमको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से खींचना है। ठीक है, और इसको टिल्ट करके और बाहर निकाल लेना है आपको इस तरह से। ठीक है, बाहर निकालने के बाद फिर हम इसको पकड़ के रखेंगे और इसकी स्ट्रिप निकालेंगे ये। ठीक है, तो इसको हम पहले स्ट्रिप को निकालते हैं, देखो इस तरह से। ये निकल गया स्ट्रिप। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो केबल लगी होती है उसको डिस्कनेक्ट करना है, देखो ये, और इसको बाहर निकाल लेंगे। देखो इस तरह से केबल लगी होती है, इसको हमने डिस्कनेक्ट किया। ठीक है, उसको निकाल के मैं साइड में रख देता हूँ। अब देखो इसमें क्या करना है, दोनों साइड कवर को ओपन करना पड़ेगा। साइड कवर को ओपन करने के लिए हमको सबसे पहले देख रहे हैं कहीं स्क्रू पीछे तो नहीं लगा है बैक साइड में। और ये देखो टैंक होता है, देखो इस तरह से टैंक होता है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले इस तरफ का कवर का ओपन करेंगे। और ओपन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे देखते हैं। देखो पीछे कोई स्क्रू लगा है, नहीं लगा है, देखो मेरे को रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, साइड कवर को ओपन करेंगे और इस तरफ ध्यान रखना है कहीं टैंक नीचे ना गिर जाए। ठीक है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो हमने देखो इस तरह से ऊपर किया, देखो इसको नीचे रखा और इसको देखो इस तरह से उठा रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो लॉक दिखेंगे आपको, देखो ये दिख रहे हैं ना लॉक, ये होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ पुश करेंगे तो बाहर की तरफ निकल जाएगा। देखो यहाँ पर भी है, देखो मैंने यहाँ से क्या किया, ये निकला। और देखो यहाँ पर भी मैंने लगाया कि इस तरह से लूज कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने इसको खोला तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, केबल फंस रही है। तो सबसे हम क्या करें, लूज करने के बाद सीधा बाहर नहीं निकालने का है। और इसका भी ध्यान रखें ये नीचे नहीं गिर जाए। ठीक है ना, तो हम पहले केबल को बाहर डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पैनल की केबल होती है। और देखो मैंने इस तरह से निकाल दिया। इसी तरह से हम दूसरे साइड जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, या तो टैंक को हम इसके अंदर रख लेंगे जिससे कि गिरे ना। ठीक है ना, और इसको हम इस तरह से ऊपर उठाएंगे। और इसमें भी सेम हमको लॉक खोलना पड़ेगा, देखो ये लॉक है। अब जैसे हमने ये लॉक खोले तो इसको नीचे रख के फिर बाहर की तरफ इस तरह से निकालना पड़ेगा हमको। बस केवल इस टैंक का ध्यान रखना है, टैंक नहीं गिर जाए। देखो लॉक वापस से लग जाते हैं तो उसको वापस से हम रिलीज करेंगे लॉक को। एक बार हम क्या करते हैं, ये बाहर निकालते हैं फ्रंट पैनल, तो और आसान हो जाएगा हमको ग्रिप करना। देखो इसको मैंने क्या किया, इस तरह से बाहर किया। ये देखो मैंने फ्रंट पैनल बाहर निकाल लिया। देखो इस तरह से हमने प्यार से निकालना है इसको। अब देखो ये कवर निकल जाएगा। इसको बाहर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये इंक पाथ जा रहा है, इसको रिमूव करेंगे तभी हम प्रॉपर सी निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, इस स्क्रू को ओपन किया, इंक पाथ निकालेंगे तो उसके साथ पूरा इंक पैड निकल जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने कवर ओपन किया। यहाँ पर देखो एक स्क्रू दिख रहा है, इसको ओपन किया मैंने।
ये पूरा पाथ निकल जाएगा, क्योंकि जब तक टैंक लगा रहेगा तब तक आप कंफर्टेबली काम नहीं कर पाएंगे, तो टैंक को बाहर निकालना पड़ेगा। एक स्क्रू देखो ये लगा है, देखो ये निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके देखो ये लॉक लगा होता है, इसको माइनस बिट से हम बाहर निकालते जाएंगे। देखो इस तरह से, देखो ये निकल जाएंगे। इसमें कलर का ध्यान रखना है। देखो ये कलर मैंने निकाले हैं। अब ये देखो मैंने इसका थोड़ा सा इसको ओपन किया और ये सारे पाइप निकल गए। ठीक है, कलर का आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड से देखेंगे तो पहले सियान, राइट साइड से मैजेंटा, येलो, फिर ब्लैक, इसी क्रम में आपको फिट करना है इसमें, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये हमारा पूरा क्या होगा, इंक पाथ पूरा रिमूव कर लिया मैंने, तो ये हमारा साइड का कवर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, टैंक भी बाहर हो जाएगा, जिससे हम प्रिंटर पे काम करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। निकाल लिया, ये होता है। अब देखो मैं इसका हेड आपको निकालना बताता हूँ, हेड कैसे निकाला जाता है। तो इसमें दोनों तरफ लॉक होते हैं, क्या होते हैं, दोनों तरफ लॉक होते हैं। तो लॉक देखेंगे यहाँ पर, देखो ये दिख रहा है वाइट कलर का, दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर से क्या करेंगे, इस तरह से पुश करेंगे और ऊपर की तरफ इसको करेंगे, और इधर जो होगा, इधर मैंने पुश किया और इधर भी ऊपर की तरफ खींच लिया, तो ये देखो ये निकल गया कैप। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक आप हेड नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। अब हेड के देखो ये स्क्रू है, इसको ओपन करेंगे। ये हमारा हेड बाहर आएगा। बस इसमें केबल लगी होती, जब तक कि हम केबल कनेक्शन नहीं हटाएंगे तब तक प्रॉपरली बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। यदि आपको बाहर बिल्कुल बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, केबल कनेक्शन पूरे निकालने पड़ेंगे। देखो ये जो केबल लगी है ये पूरा, देखो ये निकल आया, ये होता है हेड आपका। देखो ये है केबल नीचे, तो उसके लिए पूरा हेड खोलना पड़ेगा। जो बंदे पूछते हैं कि सर हेड क्या होता है, कहाँ पर होता है, वो मैंने आपको निकाल के दिखाया। ये केबल से कनेक्टेड है, इसलिए हमने बाहर पूरा नहीं निकालते। ओके, इसमें आपका देखें, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो ये एनकोडर व्हील है, जिसको कई लोग डिकोडर के नाम से जानते हैं। ये आपकी एनकोडर स्टेप है, देखो ये पत्ती सी लगी है, दिख रही है ना। ये आपकी कैरेज बेल्ट है, ये आपका कैरेज मोटर है, जो कि आपको हेड को लेफ़्ट टू राइट मूव कराने का होता है। ये वेस्टेज है, जहाँ पर इंक स्प्लिट करता है, वाइपर लगे हुए। और इसका जो पीछे दिखाऊंगा, मैं अभी हेड पैक कर देता हूँ, फिर मैं आपको बैक साइड में भी दिखाता हूँ। यदि आप हेड चेंज करना चाहते हो तो ये केबल कनेक्टर होता है, वो निकाल के फिर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको मैं हेड को वापस से लगा देता हूँ। अब मैं बेस्ट इंक दिखाता हूँ आपको, इसका ये लॉक भी कर देता हूँ मैं इस पर। देखो ये बेस्ट इंक है, इसको मैंने क्या किया, इधर की तरफ किया और ये बाहर निकाल सकते हैं। देखो ये पूरा वेस्ट इंक पड़ा है। तो इस तरह से हमने देखो पूरा डिसअसेंबल करके दिखाया किस तरह से खोलना है। अब मैं इसको पैक करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, इसको पैक करता हूँ। अब देखो मैं इसको वापस से फिट करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इंक पाथ को फिट करते हैं। देखो इंक पाथ को फिट करने के लिए बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, जब तक कि वो अपनी जगह पे फिट नहीं हो जाएगा तब तक कि हमको उसको फिक्स नहीं करना है। कैरेज लगी है तो थोड़ा सा स्पेस कम मिल पाता है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है इसमें। देखो वापस से मैं स्क्रू लगा देता हूँ वहीं पर, एक यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, इंक पाथ रेडी हो गया। अब क्या करना है, इसमें इंक लगानी है। तो ये पाथ किस तरह से सेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने देखो इस तरह से जब हम यहाँ पर लाएंगे तो देखो ये अपने आप सेट हो जाएंगे पहली बात तो। और बाकी आपको ध्यान रखना CMYK के फॉर्मेट में रहेगा। पहला क्या रहेगा, सियान का,
सियान का मतलब इधर से राइट साइड से पहला क्या रहेगा, सियान। दूसरा क्या रहेगा, मैजेंटा। तीसरा क्या रहेगा, येलो। और चौथा क्या रहेगा, ब्लैक। देखो अब इनकी पाइप सेट करनी होती है, जिसको इंक ड्रेन के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, इसके ऊपर देखो इस तरह से लॉक लगा देंगे, और देखो इस तरह से लॉक लगाया और इसको स्लाइड कर देंगे, ये लॉक लग जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कवर लगेगा जो कि इस तरह से एडजस्ट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्क्रू लगा दिया, और अब हम क्या करेंगे, कवर फिट करना चालू करेंगे। साइड का कवर फिट करेंगे। देखो मैं यहाँ से कवर फिट करना चालू किया, क्योंकि अब देखो टैंक आ गया तो थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, क्योंकि टैंक को हम इग्नोर नहीं कर सक पाएंगे। ठीक है ना, देखो ये इस तरह से आया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट दूसरे साइड का कवर लगाएंगे हम, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट पैनल लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी केबल्स यहीं से जाती है। ठीक है, तो केबल में यहाँ से इन करता हूँ, केबल आ गई है। अब मैं इसको फ्रंट पैनल को बिल्कुल फिट करता हूँ इधर से, पहले एक तरफ से फिट हो जाए। देखो ये लॉक में लॉक फिट करना है। ठीक है, अब इधर का भी सेट करना पड़ेगा। अब देखो इधर का नहीं बैठा है तो इधर का एक बार सेट करना पड़ेगा। ये देखो इस तरह से मूव होना चाहिए, यदि इस तरह से मूव नहीं हो रहा है तो उसकी सेटिंग सही से नहीं बैठी है। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, फिक्स कर देंगे। ठीक है, इसमें एक ब्लू कलर का इस तरह से स्ट्रिप रहता है, देखो ये, इसको लगाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। यदि आपने ये स्ट्रिप नहीं लगाया तो ये लूज रहेगा, कनेक्शन सही से फिट नहीं होते हैं ये। देखो ये लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है हमको, साइड का कवर लगाएंगे, इसको इसी के साथ ही एडजस्ट करेंगे हम। अब जब बिठाते समय एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये लॉक में लॉक बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। यदि लॉक में लॉक नहीं बैठे हैं तो आप दबाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो ये लॉक नहीं बैठेंगे तब तक ये सही से नहीं आएगा। ठीक है, इसमें लग गया कि नहीं लग गया, ये फिट कर दिया हमने। ठीक है, अब हम लगाएंगे स्कैनर। ठीक है, अब देखो स्कैनर लगाने से हमको क्या करना है, पहले एक केबल, देखो ये जो होती है, देखो इस तरह से लगा देंगे तो हम क्या कर पाएंगे, स्कैनर की केबल नहीं लगा पाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये लगा देंगे तो केबल नहीं लगेगी, इसलिए हमने क्या किया, देखो यहाँ अंदर से देखेंगे आप, हल्का सा मैंने टिल्ट किया इसको। ठीक है, केबल अंदर डालेंगे इसकी, हल्का सा हमने टिल्ट किया यहाँ पर, और देखो इस तरह से फिट कर लिया। ठीक है, अब इसको प्यार से केबल लगा सकते हैं, इसको पकड़ के। देखो इस तरह से आपको पकड़ना है और इसमें लगा देना है, इसमें ये देखो सॉकेट में। अब मैंने क्या किया, इसको लगाना है, ये स्ट्रिप जो लगी है, ठीक है। इधर हमने क्या किया, फिट किया, इसको टिल्ट किया, और यहाँ पर हम सेट कर लेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा पूरा पैक हो गया है। ओके, तो इस तरह से हमको असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग किस तरह से करते हैं इसकी प्रिंटर की। कौन सा मॉडल था, एप्सन L405। ओके, थैंक यू।